सौतेली माँ और पापा की रियल स्टोरी। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था पूजा। पूजा बहुत सी प्यारी और नेक बच्ची थी। उसके पिता सबसे बहुत प्यार करते थे और उसी की सारी ज़रूरत पूरी करते थे। लेकिन पूजा की ज़िंदगी में एक चीज़ की कमी थी, वो थी उसकी माँ, जो उसे छोड़कर भगवान के घर चल गई थी। पूजा की इस कमी को पूरा करने के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। पूजा की नई माँ की 2 बेटियां थीं। वो बहुत खुश थी कि माँ के साथ साथ उसे बहन भी मिल गई थी। दोनों बहन बहुत घमंडी थी, लेकिन पूजा सबसे प्यार करती थी और अपनी नई माँ को भी बहुत चाहती। पूजा की खुशियाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन जब उसके पिता अपने काम से किसी दूसरे शहर गई तो फिर कभी वापस नहीं आए। पूजा पर तो मानो मुश्किलों का पहाड़ टूट गया है। पिता का साया सर से उठते ही उसकी माँ और बहन उसके घर की मालकिन हो गई और पूजा के साथ नौकर जैसा बर्ताव करने लगी। उन्होंने पर के सारे नौकरों को निकाल दिया और जब पूजा घर का सारा काम करे, उसकी बहन ने तो उसका कमरा भी उससे छीन लिया और उसे एक कोठरी में रहने के लिए छोड़ दिया। पूजा अपनी बहनों के पुराने कपड़े और जूते पहनती, सारा दिन उनके काम करती। कभी कभी तो पूजा इतनी थक जाती है कि अंगूठे के पास ही सो जाती। अक्सर पूजा जब सुबह ही उठती है तो अंगूठे की राख सिलेंडर उस पर पड़ी होती। उसकी बहन उससे सिलेंडर पूजा कह के चिढ़ाती और उसी तरह उसका नाम पूजा से सिलेंडर हो गया। एक दिन राज्य में ऐलान हुआ कि महल में एक बहुत बड़ा आयोजन है और राज्य की सभी लड़कियां की बुलाया गया है ताकि राजकुमार अपनी पसंद की लड़कियां से शादी कर सकें। राज्य की सारी लड़कियां बहुत खुश और उत्तेजित थी। पूजा और उसी की बहन भी अपनी किस्मत आजमाने को बेचैन थी। लेकिन फिर पूजा की ये खुशी उनकी सौतेली माँ को रास नहीं आई और उसने पूजा को महल में जाने की मना कर दिया। बेचारी पूजा खुशी मन से फिर अपने काम में लग गई और सोचती रही कि इस वक्त उसी की बहन क्या कर रही होगी और राजकुमार देखने में कैसा होगा। पूजा जब इस ख्याल में खोई हुई थी तभी वहाँ एक जादूगरी आई। उसने पूजा को दुख देखा तो उसी की मदद करनी चाहिए। पूजा ने सारी बात जादूगरी को बताई। जादूगरी ने पूजा से कहा, आओ प्यारी पूजा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ कहकर जादूगरी ने अपनी छड़ी घुमाई और वहाँ एक बड़े से कद्दू को एक गप्पी में बदल दिया। वहीं चारों चूहे उछल कूद मच रहे थे। जादूगर की नज़र उन पर पड़ी तो उसने चूहों को घोड़ा बना दिया। जब जरूरत की एक जुबान की जादूगरी ने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उससे एक मेंढक दिखा।
और उसे कोचवान में बदल दिया। पूजा यह सब देख के हैरान हो गई थी। तभी जादूगरी उसकी तरफ मुड़ी और अपनी जादू की छड़ी घुमा दी और चप्पल छापने की पूजा में के हेलमेट और फटे हुए कपड़े साफ और सुंदर हो गई। उसी के पैरों में टूटी हुई चप्पल की जगह सुंदर कांच की जूती आ गई। जब पूजा महल में जाने के लिए तैयार थी, जादूगरी ने पूजा को विदा करने हुए कहा, बेटी तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन याद रखना रात 12 बजे ही ये सारा जादू खत्म हो जाएगा। पूजा जब महल पहुंची तो उसी की नज़र उसी को देखने लगी। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजकुमार ने जब उसके साथ डांस करना चाहा तो पूजा की सौतेली बहन के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ पूजा से जानने लगी। लड़कियाँ कोई पूजा को पहचान नहीं पाया। राजकुमार ने उसी देखते ही फैसला कर दिया था कि इसी लड़की से शादी करेगा। पूजा भी राजकुमार की आंखों में ऐसी डूबी कि उसे जादूगरी की बात याद ही नहीं रही। देखते ही देखते 12 बज गई। घड़ी बजते ही टिंडोला को याद आया कि 12 बजे जादू जख्म हो जाएगा। पूजा बिना राजकुमार से कुछ कहे वहाँ से भाग निकला। वह नहीं जानती थी कि राजकुमार उसे उसके पुराने गंदे कपड़े में देख और उससे नफरत करे। भागते भागते वक्त पूजा की कांच की एक जूती महल में छूट गई थी, जो राजकुमार ने उठा ली। राजकुमार ने बहुत कोशिश की पूजा को ढूंढने की, लेकिन वो उससे कहीं नहीं मिली। सबसे राजकुमार उससे भूल जाने का कहा, लेकिन राजकुमार पूजा को भूल नहीं पा रहा था। आखिरकार सारे राज्य में ऐलान हुआ कि जिस लड़कियां के पैरों में यह ज्योति आएगी, राजकुमार उसी से शादी करेंगे। राज्य में तो जैसे तूफान आ गया था और लड़कियां राजकुमार से शादी करना चाहती थी। सभी लड़कियां अपने आप को उस कांच की जूती की मालकिन बनने लगी। लड़कियां के घर जा जाकर उन्हें जूती पहनाई और गई, लेकिन उसने से किसी की भी वह पूरी नहीं हुई। आखिर में पूजा ही बहन की बारी आई। राजकुमार ने जब पूजा से शादी करने के लिए पूछा तो पूजा ने खुशी खुशी हाँ कर दी। अगले ही दिन बड़ी धूमधाम के साथ पूजा की शादी राजकुमार से हो गई। राजकुमार और पूजा एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और एक दूसरे का बहुत चाहते थे। दूसरी तरफ पूजा की सौतेली माँ और बहनों को पूजा के साथ बुरा व्यवहार करने की सजा के रूप में राज्य छोड़कर जाना पड़ा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, ये था आज की कहानी। इस कहानी के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।